हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो इस चैनल में, न्यू व्यूअर हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको डेली करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्लास सुबह 6 बजे करेंट अफेयर और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की होती है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए आज के टॉप क्वेश्चन को देखते हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बताइए, सलाल जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में है? तो दोस्तों वो है जम्मू कश्मीर में। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 2। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बताइए कहाँ पर किया गया था समांतर सरकार का गठन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बलिया। कहाँ पर किया गया था? बलिया में, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 3। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? बताइए, लीवर जो है वो किससे भरपूर स्रोत है? तो प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 4। अमरबेल यानी कि कुस्कुटा क्या है ये? बताइए, अमरबेल जो है कुस्कुटा वो क्या है? परजीवी है। याद रखना है क्या है? परजीवी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 5। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है? बताइए, घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता कैसी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? तो ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता ऋणात्मक होती है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 6। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन जो है वो किसका अनिवार्य घटक होता है? तो प्रोटीन का। याद रखना है, नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 7। सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सागासो एक समुद्र है, वो किस महासागर में है? तो वो है अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में है सागासो समुद्र? अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 8। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? बताइए, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी किसने? तो मैक्सवेल ने। किसने की थी? मैक्सवेल ने। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 9। जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 10। पूना समझौता जो कि 1932 में किसके बीच हुआ था? बताइए, पूना समझौता किसके बीच हुआ था 1932 में? तो दोस्तों गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था पूना समझौता। 1932 में हुआ था ये। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 11। किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भाषण का किस पर निर्भर करता है? उद्भाषण काल किस पर निर्भर करता है? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 12। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो दोस्तों जापान लड़ा था जर्मनी के खिलाफ, यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध जापान लड़ा था यूनाइटेड किंगडम की ओर से, जर्मनी के खिलाफ लड़ा था। याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 13। वर्ष 2008 में प्रथम भारतीय अफ्रीका फोरम समिट कहाँ आयोजित हुई थी? बताइए, वर्ष 2008 में प्रथम भारतीय अफ्रीका फोरम समिट कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो दोस्तों वो आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 14। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 15। राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन किसने दिया था? बताइए, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न ये शब्द है इंद्रधनुषी गठबंधन, ये किसने दिया था? तो दोस्तों ये बराक ओबामा ने दिया है। ये शब्द किसने दिया? बराक ओबामा ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 16।
वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है, बताइए। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो कौन सी परत है, तो आयन मंडल। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 17। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, बताइए। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो संसद। कौन लगा सकता है, संसद। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 18। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है, बताइए। कहा गया है कि एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2012 किसने जीती थी, बताइए। विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2012 किसने जीती, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एन प्रियंका। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। एन प्रियंका ने जीता था विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप 2012 जीती थी प्रियंका ने, एन प्रियंका ने, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 20। नमक का भारी मात्रा में सेवन करने के बावजूद किस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता। नमक का भारी मात्रा में सेवन कर लेते हैं, वो नमक को ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, तो उसके बावजूद भी उस पशु को उच्च रक्तचाप नहीं होता। वो कौन सा पशु है, इसमें यही पूछा गया, बताइए कौन सा पशु है, तो दोस्तों ऊंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ऊंट सही आंसर है इसका। वो ऊंट भारी मात्रा में नमक का सेवन कर लेते हैं, उसके बावजूद भी ऊंट को कोई उच्च रक्तचाप नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऊंट को, याद रखें। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 21। अगर आप इससे पिछले वीडियो को देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा इस टाइप का, आपको उस आई बटन पे इससे पिछली वीडियोस को देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी वीडियोस मिल जाएगी आपको। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। या फिर आपके पास टेलीग्राम है, आप सर्च कर सकते हो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद, वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे और डेली पढ़ाई कर सकते हो वहाँ से भी, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस। देखिए सवाल नंबर 21 क्या कहता है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है। कहा गया है कि अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजकोषीय अर्थशास्त्र का बुनियादी सिद्धांत है। किसका, राजकोषीय अर्थशास्त्र का अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत जो है राजकोषीय अर्थशास्त्र का बुनियादी सिद्धांत है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना गलत है इसमें से, तो दोस्तों इसमें गलत है चतुर्थ 1966 से 71, ये गलत है। कहा गया है कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है, यानी कि कौन सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, तो आपका ये ऑप्शन 4 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है। मनुष्य की ध्वनि की सामान्य एवं अधिकतम पूछा गया है, सहिष्णुता सीमा कितनी होती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 60 से 80 डेसिबल होती है मनुष्य की सहने लायक सीमा जो होती है ध्वनि की, तो 60 से 80 डेसिबल, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 24। कहा गया है कि आर्थिक सिद्धांत क्या है, तो दोस्तों आर्थिक सिद्धांत क्या है, प्रस्थापना। क्या है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, प्रस्थापना। आर्थिक सिद्धांत क्या है, प्रस्थापना। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 25। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था, बताइए। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2006 में हुआ था। भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन हुआ था कब, 2006 में, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 26। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, बताइए। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए, 1950 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, 1950 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए थे। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 27।
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? बताइए, सरदार का पद किसने दिया था वल्लभ भाई पटेल को? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार का पद दिया था। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 28। मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? बताइए, मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत श्रम है। याद रखना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 29। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप पहली बार आए हो, मैं फिर से कह रही हूँ, पहली बार आए हो तो ध्यान से सुनिए। इस चैनल में आपको टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने जानकार वालों, जितने भी है आपके पास, जितने भी जानकार के हैं लोग, उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो जोरदार, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपको एक ऐसा घंटा दिखेगा, उस घंटे को प्रेस कर देने से क्या होगा कि मेरे द्वारा जो डाली गई वीडियोस होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, और आपकी तैयारी जोरदार होती रहेगी करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के साथ। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। देखिए सवाल नंबर 29 क्या कहता है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? बताइए, सवाल ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई थी? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न को देखिए, सवाल नंबर 30, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? बताइए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ जो किया गया था किस वर्ष? तो 1952 में। याद रखना है किस वर्ष किया गया था? 1952। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करते हो तो मुझे खुशी मिलती है, तो एक लाइक तो बनता है, लाइक जरूर कीजिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाइएगा वीडियो से। और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लगता है। शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।